चलो अभी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। यहाँ ध्यान दें भी सभी। केस स्टडी का क्वेश्चन कुछ ना कुछ ऐसी कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन बना के दिया जाता है, ठीक है ना, तो सभी को पता होगा। पर जो कहानी उसके अंदर बना रखी होती है, कोई ऐसा नहीं कि उसमें उलझना होता आप लोगों को, ठीक है। पूरी उम्मीद है कि एनसीईआरटी का कोई ना कोई क्वेश्चन उठा के उसकी केस स्टडी बना देंगे, ठीक है, उसी से कुछ ना कुछ कर देंगे। इसके अंदर खास बात ये होती है तो पांचों के पांचों सही होंगे या एक भी सही नहीं होगा, तुक्के से एक आधा हो जाए तो एक अलग बात है। अगर आपने समझ लिए, लास्ट सेक्शन में हमें कितने क्वेश्चन करने हैं? लास्ट सेक्शन में 8 क्वेश्चन करने भैया, ठीक है ना। 10 में से कितने करने हैं? 8 करने हैं। तो केस स्टडी को समझना बहुत जरूरी है। केस स्टडी को समझते आपके 5 पार्ट तो वहीं पे हो जाएंगे, आपको 3 और कोई ना कोई करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको लगता है कि बाकी 5 बड़े अच्छे से आते, केस स्टडी की हम छोड़ दें, बाकी ऐसा बहुत कम होगा कि बच्चा केस स्टडी के कोई पार्ट छोड़े, या तो उसको एक भी नहीं आता मिलेगा या फिर सारे के सारे आते हुए मिलेंगे, ठीक है। तो देखो भी हम करते हैं। केस स्टडी का क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा टाइम बचा के रखना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन केस स्टडी में मिले, पर आप उसकी स्टेटमेंट से समझ ना पा रहे हो। आपने एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से किया हुआ क्वेश्चन भी मिल सकता है, पर स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रही होगी, इसलिए आप उसको सोचोगे तो हमसे होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली टाइम स्पेयर करके रखना चाहिए कि आपका इस क्वेश्चन के लिए पूरा टाइम आप दे पाओ, ठीक है। तो देखो भी क्या दे रखा है इसके अंदर, ध्यान से समझो। मैथ्स के अंदर वैसे केस स्टडी जो इन्होंने पता नहीं क्या सोच के इंट्रोड्यूस किया है, फिगर बनाते हैं। अगर बच्चे के सामने फिगर ना बनाए तो ऐसा ना उसको केस स्टडी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। फेंसिंग भी दिखा रखी है, दीवार भी दिखा रखी है, चलो क्या भाई इसके अंदर। स्टार्टिंग की स्टेटमेंट थोड़ी सी अजीब सी लग रही है वैसे मुझे इस क्वेश्चन को पढ़ के, ठीक है। मेन बात है फेंसिंग करनी है उसकी, ठीक है। किस तरीके की फिगर है ये? एक गार्डन है, ठीक है। थोड़ी स्टेटमेंट मुझे सेटिस्फैक्ट्री सी नहीं लग रही है। इसके एक तरफ तो क्या है भाई, फील्ड की दीवार है, और बाकी 3 साइड में क्या करना है हमें, इसकी फेंसिंग करनी है, ठीक है। फेंसिंग जनरली तो चारों साइड होती है, पर एक साइड की फेंसिंग इसके अंदर हमारी बच गई है, ठीक है। वायर कितनी अवेलेबल टोटल? ठीक है, 400 फीट है, 400 फीट है। देखते भी आगे क्या क्वेश्चन है। टोटल वायर हमारे पास कितनी है? अगर इसको x लेके चलें तो ये भी x हो जाएगी, ये y हो जाएगी। अगर कुछ नहीं दिया होता, अगर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन, इस टाइप की फिगर है जो हमें जो फेंसिंग यूज करनी है वो इस तरफ फेंसिंग नहीं करनी है, क्योंकि इस तरफ तो दीवार है। इस 3 साइड में फेंसिंग करनी है। इसको अगर हम x लें, इसको x लें, इसको y लें, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज गिवन है एक तरह से? पेरीमीटर गिवन है भाई, कहीं ना कहीं पेरीमीटर ही गिवन है। तो किस चीज को मैक्सिमाइज करना होगा यहाँ पे? पेरीमीटर को या एरिया को? अरे एरिया को करना होगा ना। वैसे देखो कुछ क्वेश्चन में है ना खुद ही नेगलेक्ट कर दूंगा कि भाई बहुत ज़्यादा बेस बनाए, पर थोड़ा वैसे समझो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट मुझे वैसे ये मैंने ले लिए कहीं से क्वेश्चन, पर इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री मुझे भी नहीं लग रही है। पर जनरली आप समझो कि इसके अंदर गिवन क्या है भाई, पेरीमीटर तो इसका आंसर नहीं हो सकता है ना। पेरीमीटर तो गिवन है, गिवन पेरीमीटर कितना? पेरीमीटर भी नहीं है बल्कि 3 साइड्स का सम है, ये दे रखा है, ठीक है। मैक्सिमाइज किसको करना है इसके अंदर? एरिया को करना है असल में। इन्होंने कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन सेंसलेस सा क्वेश्चन है, कोई ऐसा कुछ बनता नहीं इसके अंदर सेंस, ठीक है। पर इसके अंदर क्या है कि अगर आप कह रहे हो ना इसका पेरीमीटर, वॉल्यूम तो कभी भी नहीं होगा, लेंथ ऑफ साइड नहीं होगा, पेरीमीटर गिवन है, ठीक है। तो ये मैक्सिमाइज किसको करना है इसके अंदर? एरिया को मैक्सिमाइज करना है। पेरीमीटर तो गिवन है ना भाई इसके अंदर, तो मैक्सिमाइज किसको करना है इसके अंदर? एरिया को करना है। आगे बढ़ते हैं।
देखो इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, मुझे लग रहा है क्वेश्चन गलत पिक कर लिया, इसकी स्टेटमेंट अजीब सी बना रखी है कुछ। चलो, ए डिनोट्स द लेंथ ऑफ साइड, फील्ड ने ठीक दे रखा है वैसे, इस तरफ मान लेते ब्रिक है, ठीक है। ए साइड क्या दे रखी है इसके अंदर, जो इस ब्रिक वॉल के परपेंडिकुलर साइड है, ये ए दे रखा है, ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ठीक है। और जो पैरेलल ब्रिक वॉल के पैरेलल जो है वो क्या दे रखी है, बी दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा समझ में। तो रिलेशन बताना हमें फेंसिंग वायर के हिसाब से, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 400, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। पूछा जा सकता है ऐसा पार्ट ही, ठीक है भाई। क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं, 2a प्लस बी कितना आ गया हमारा, 400 आ गया। आगे बढ़ते हैं, एरिया हमने क्या निकाल लिया पिछले वाले पार्ट में, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 400, ठीक है। अब एरिया किसके इक्वल होगा यहाँ पे, एरिया फंक्शन क्या है, a इंटू बी के इक्वल है। मेरे जो सारे के सारे पार्ट हैं उसके अंदर b को एलिमिनेट कर रखा, तो तुम भी b को एलिमिनेट करो, ठीक है। तो b को एलिमिनेट करेंगे कितना आ जाएगा, a इंटू 400 माइनस 2a, अगर मल्टीप्लाई कर रखा है ना अंदर, कितना आ जाएगा, 400a माइनस 2a स्क्वेयर, कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा। a और b दोनों ही वेरिएबल है, फिलहाल हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया a वेरिएबल के साथ, ठीक है। अगर इसके अंदर b वेरिएबल के हिसाब से होता तो हम b की वैल्यू, a की वैल्यू निकाल के पुट करते, ठीक है भाई। क्लियर है। नेक्स्ट, अब मैक्सिमम करना है a को, तो हमने a फंक्शन जो है जिसके अंदर वेरिएबल a है वो हमने फाइंड किया है 400a माइनस 2a स्क्वेयर, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे भाई, डी ए बाई डी ए इज इक्वल्स टू 400 माइनस 4a, जीरो पुट करोगे a कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी कर लेते हैं, वैसे तो काम हमारा यहीं से हो गया, पर फिर भी ट्राई कर लो, कोई रिस्क मत लो। खास तौर पे तब रिस्क मत लेना जब यहाँ पे कोई नन ऑफ दीज का ऑप्शन भी हो तो, ठीक है। अगर नन ऑफ दीज का ऑप्शन है तो रिस्क मत लेना, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लेना। पर यहाँ पे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। पर फिर भी हम करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव करते हैं तो कितना आ जाएगा, -4 आएगा, जो कि ऑलरेडी नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। कहाँ पे, एट x इक्वल टू, एट a इक्वल टू 100, तो ये आ गया भाई, ठीक है। क्लियर है। केस स्टडी के अंदर एक बहुत अच्छी बात आप लोगों के लिए होने वाली है कि आपको वेरिएबल सेलेक्ट नहीं करने पड़ेंगे, वेरिएबल क्वेश्चन के अंदर गिवन मिलेंगे। मतलब मुझे कभी भी वर्ड प्रॉब्लम हो, या फिर ये अब 11th जैसे वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हैं ना, 9th और 10th क्लास में पढ़ते थे वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट काम वेरिएबल ऐड करना लगता है। वेरिएबल ऐड तभी किए जा सकते हैं जब आपने क्वेश्चन को समझा होगा। वेरिएबल लेट करने के बाद मैक्सिमम बार हमारे काम हो जाता है कि लेट क्या करना है। यहाँ आपके लिए बड़ा आसान हो गया ये काम, ये आपको कहीं ना कहीं वेरिएबल जरूर गिवन मिलेंगे, आपको बता रखा होगा कि क्या एक्स है और क्या वाई है, उससे हमारा काम तो वैसे ही आसान हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से समझोगे तो, ठीक है। तो ये हो गया भाई, 5th पार्ट हो गया। 6th पार्ट, अब मैक्सिमम एरिया भी पूछा है। अब एरिया कितना था भाई, एरिया आया था हमारा 400a माइनस 2a स्क्वायर, वैल्यू पुट करें कितना आ जाएगा, ऐसे a की वैल्यू 100 आई थी ना, तो 40,000 माइनस 2 इंटू में 10,000, तो 20,000 आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। क्लियर। ये जो केस स्टडी आई है, ध्यान है पहले बीच में एक बार इंट्रोड्यूस क्वेश्चन हुए थे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, आपने शायद 10th 9th में दिए होंगे जरूर, कहीं ना कहीं उन्हीं से प्रभावित होकर ये केस स्टडी आई है। वैल्यू बेस्ड में क्या होता था कि कुछ भी, वो भी एक डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डाल दिए जाते थे, उसी को कुछ कनेक्ट करके मैथ से, ये वहीं से क्वेश्चन आया एक तरह से। कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं, पर चलो टाइम के हिसाब से जैसे भी डाला है। पर अब आपको थोड़ा सा एग्जाम के अंदर अपने एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, अब कोई क्वेश्चन कुछ भी नहीं मिलेगा ना, जैसे कहे कि सर इसमें तो केस स्टडी बन ही नहीं सकती, ऐसा कोई क्वेश्चन है केस स्टडी ना बन सके, ठीक है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी भी हिसाब से केस स्टडी का क्वेश्चन बन सकता है। पर
थोड़ी सी ये उम्मीद लगा के रखी जा सकती है कि थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, केस स्टडी के अंदर मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन आसान ही देते हैं। ये हो सकता है आप लोगों ने पहले कभी ना देखा हो, ये हो सकता है, वही चीज़ मुश्किल लग सकती है, बाकी होने के बाद तो क्वेश्चन आसान ही है। ठीक है, तो हम आगे और क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसके अंदर देखो क्या दिया हुआ है इसके अंदर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन को सब समझो। सबसे पहले तो एक प्लास्टिक टैंक है, ठीक है, विनय के पास। इसका वॉल्यूम गिवन है भाई, वॉल्यूम कितना दे रखा, करो तुम भी साथ साथ, ठीक है ना, फीट क्यूब, क्यूबिक फीट, ठीक है, वॉल्यूम दे रखा भाई। ऊपर से टैंक ओपन है, चलो भी देखते हैं। तो तीन चीजें होती है वैसे तो आगे मिलेगा गिवन, पर चलो फिलहाल हम इसको फिर भी थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं। लेंथ अगर आगे इन्होंने लेट कर रखी है तो देख लेते हैं भाई एक बार, चलो हम समझ लेते हैं। लेंथ को फिलहाल जो भी लिखेंगे, इसके अंदर विड्थ दे रखी है इसकी कितनी भाई, 10 फीट। ये दोनों वेरिएबल है, सपोज करो एक को एक्स ले लेंगे, एक को वाई ले लेंगे, देखते हैं आगे क्या लेके चलते हैं। और बेस की, ऐसा क्वेश्चन आपने जरूर देखा होगा, साइड को बनाने की कॉस्ट दे रखी है, ठीक है ना, मिसलेनियस का क्वेश्चन है ये। क्लियर है भाई, क्वेश्चन सभी को समझ आ रहे हैं कि चारों दीवार बनाने की और इसका बेस बनाने की कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगर हमें कॉस्ट की, इसकी टैंक की कॉस्ट को लिस्ट करना है तो मुझे किस चीज को मिनिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना, किसको करना पड़ेगा, इसके कर्ड सरफेस एरिया को, ठीक है, कर्ड सरफेस एरिया। वैसे तो कर्ड सरफेस एरिया प्लस में बेस भी आएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा अधूरा है, कोई बात नहीं। एनसीआर जब सीबीएसई है भाई, ये तो पता नहीं यार, वैसे तो सही कह रहे हो, आंसर तो इसका कॉस्ट ही होगा भाई, ठीक है ना। वैसे इन्होंने, मैं इनसे कुछ बहुत अच्छी उम्मीद कर रहा था मैं इनसे, ठीक है, मैंने कॉस्ट नहीं पढ़ा वैसे इसके अंदर, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भैया, कॉस्ट ही होगा, पीछे चाहे जो मर्जी दे रखा है। नहीं, ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन अधूरा है ना बेटा, इसके अंदर बेस तो है ही नहीं ना भाई, इन दोनों को मिला के हमें मिनिमाइज करना है। पर जब इन्होंने भाई सीधा ही बिल्कुल कॉस्ट दे ही दिया है, ठीक है, हाँ मिलेंगे कोई, इसीलिए दिया होगा कि कुछ बच्चे कर्ड सरफेस एरिया लगा के आएंगे, ठीक है। मैंने चौथा ऑप्शन देखा नहीं, इसके अंदर आंसर क्या होगा, कॉस्ट होगा, बिल्कुल साफ सीधी बात है। अच्छी उम्मीद करते, अच्छे पेपर में उम्मीद करते कि यहाँ पे क्या होता, खाली, क्योंकि देखो बेस भी इंक्लूड है और ये भी, इन दोनों के सम को हमें क्या करना है, मिनिमम करना है एक्चुअल में, ठीक है। इसीलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब कहीं पे ए और बी लेट कर रखा भाई कुछ, चलो हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं भाई, ठीक है। हाँ, अब बी शायद इन्होंने भाई पता नहीं क्या लिया होगा, है हैं। लेंथ को हम क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, और विड्थ हमारी कितनी थी भाई, 10, और हाइट कितनी है भाई, बी ले लेते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम कितना है भाई, यहां ध्यान दो भाई, देखो यहां ध्यान दो, बाद में बात कर लेना, 100, ठीक है। यहां से हमारी किसकी वैल्यू निकल जाएगी, ए की या बी की, किसी की निकाल लो, एक ही बात है वैसे तो, ए इंटू 10 इंटू बी, फर्क पड़ेगा भाई, वैसे यार इनको बताना चाहिए था ना। इनको बताना चाहिए था। ए बी इज इक्वल्स टू 10, और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई यहाँ पे, 10 बाय बी, ठीक है भाई। क्या आ गई इसकी, लेंथ आ गई 10 बाय बी, ठीक है। अब हमें इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। कॉस्ट कैसे निकलेगी भाई, एरिया ऑफ बेस या एरिया ऑफ 4 वॉल्स, उसको किससे मल्टीप्लाई करें भाई, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, उसकी कॉस्ट कितनी दे रखी है भाई, 20 दे रखी है, ठीक है, इनटू में 20 प्लस एरिया ऑफ बेस इनटू में 30, ठीक है।
एरिया ऑफ 4 वॉल्स कैसे निकलते हैं, तसल्ली से निकालना। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट इंटू 20 प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू 30। यहां से निकलते हैं 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, a प्लस 10 हो जाएगा। ये कितना है भाई, b इंटू 40 सॉरी इंटू 20 प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना आ जाएगा 10a इंटू 30। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं भाई किसकी, a की जगह क्या पुट करना, 10/b कितना आ जाएगा 2 इंटू 10/b प्लस 10, बल्कि इसको 40b लिख लेते हैं, ठीक है, इंटू 40b प्लस 300 इंटू 10/b। मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा 400, इसको इससे करेंगे कितना आएगा प्लस 400b, ठीक है, और प्लस में कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 3000 अपॉन अब पता नहीं बी इन्होंने कौन सा लिया होगा भैया, ठीक है। कहीं आगे तो नहीं दे रखा है, चलो भाई ये अधूरा क्वेश्चन है और ये अच्छी खासी रेपुटेड बुक जो अरिहंत की आती है ना, उससे क्वेश्चन लिए हुए हैं ये, उम्मीद नहीं थी ऐसा भी काम करेंगे, ठीक है हैं। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा देखो, मेन जो मेरा मोटिव है वो तो शायद आ रही होगी बात समझ में इसके अंदर, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पास क्या बन सकता है, फंक्शन बन सकता है और एक एक पार्ट करके हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये तो आपके लिए बड़ा जाना पहचाना क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दे रखा है इसके अंदर, एक कोन है जो स्फेयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है, सब कुछ स्टार्टिंग में सारी चीजें दे दी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है देखो, किसके बीच में रिलेशन निकालना है, आर और आर के बीच में, ये वैल्यू फाइंड करनी है एक तरह से। में कौन से ट्राइंगल में पाइथागोरस लगेगा इसके अंदर, साफ दिख रहा है इस ट्राइंगल के अंदर लग जाएगा, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे x² प्लस r² इक्वल टू कैपिटल R², ठीक है। यहां से भी किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे इन्होंने सॉरी वैल्यू किसकी निकालनी है, आर की निकालनी है यहाँ पे। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी r² माइनस x² का स्क्वायर रूट। हम जब क्वेश्चन करते हैं तो उसके अंदर क्या लेके चलते हैं, जो हमारा x है वो किसके इक्वल आता है, h माइनस कैपिटल R के इक्वल आता है, याद होगा ना। ये वाला ट्रायंगल की वाली साइड के इसके इक्वल आती है h माइनस कैपिटल, इन्होंने x दिया हो तो हम तो x के अकॉर्डिंग ही निकालेंगे फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है इसके अंदर, अब वॉल्यूम निकालना है कोन का। कोन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r² h। h किसके इक्वल है भाई, h यहाँ पे कैपिटल R प्लस एक्स के इक्वल दे रखा है, ठीक है ना, कैपिटल R प्लस एक्स के इक्वल दे रखा है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, देखो किसकी टर्म्स में चाहिए, हमें स्मॉल r तो चाहिए ही नहीं, स्मॉल r की वैल्यू पुट कर लेते हैं, कितना आएगा भाई यहाँ से 1/3 पाई कैपिटल R² हमारा किसके इक्वल आया था, r² माइनस x², स्क्वेयरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट पे हट जाएगा, इंटू में कितना आएगा भाई, ये r प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है, r प्लस एक्स आ जाएगा। उसके बाद देखो थोड़ा सा अभी तक हमारा कोई सा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। कौन सा ऑप्शन आएगा अभी देख के बताना है, इसको फैक्टराइज करेंगे
तो ये आर प्लस एक्स आर माइनस एक्स आएगा, आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना आएगा यहाँ पे, आर प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू में, जिस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे, ये जरूर हो सकता है केस स्टडी के अंदर कि आपने जैसे इस तरीके से इस क्वेश्चन को समझा हुआ है उससे घुमा दे। पर ये भी अच्छी बात होती है कि आपको स्टेप्स भी बता देते हैं, आपको एक एक स्टेप पता चल जाता है आपको क्या करना है अब। ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं, कोई ये बताएगा मुझे? हैं? अरे फिलहाल तो वॉल्यूम के अंदर एक ही वेरिएबल है, कौन सा है? एक्स वेरिएबल है, ठीक है ना। आर भी था वेरिएबल, उसको तो पहले ही एलिमिनेट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर नेक्स्ट में क्या आएगा? अब इसका मैक्सिमम, वॉल्यूम को हमें मैक्सिमम करना है भाई। तो वॉल्यूम हमारा आया क्या था, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला है। वॉल्यूम हमारा आया है 1/3 पाई आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में आर माइनस एक्स। जिस बच्चे को आंसर याद होगा वो तो छोड़ेगा नहीं, यही था ना शायद ना, ये नहीं था भाई, ये नहीं था, ध्यान है ना कितना था? 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, याद है? याद है ना, प्रूव करना था ना एनसीईआरटी के अंदर। 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके को लाता है? 4/3 पाई आर क्यूब 32/81 है ऑप्शन में। ऑप्शन ए करेक्ट है। जिस बच्चे को ध्यान में होगा तो कर देगा इसको बड़ी आराम से, ठीक है। नहीं भी ध्यान में होगा तो वो भी बच्चा करेगा भाई, ठीक है। जिसको नहीं भी ध्यान में होगा बच्चा तो वो भी है, हैं, किसी का तो है वो भी, हैं, वो भी करेगा भाई, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा ना वो बेचारा किसी का नहीं है, वो तो बिल्कुल गया भाई काम से। हाँ, आर माइनस एक्स, ठीक है। वैसे एडवाइजेबल है कि कुछ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएंगे, 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे एनसीईआरटी के अंदर भैया, लास्ट में थोड़े से कुछ एक बार देख जाना। जिस बच्चे ने पहले मेहनत कर रखी वो ही कर पाएगा, वो उन क्वेश्चंस के आंसर थोड़े बहुत देख जाएगा तो क्या पता आपको स्टेप भी वही मिल जाए, बड़ा बढ़िया से काम हो जाए आपका, ठीक है, काम हो सकता है। तो क्या आएगा यहाँ पे, डी वी बाय डी एक्स क्या आएगा, 1/3 पाई, प्रोडक्ट रूल लगा ले ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे, आर प्लस एक्स का स्क्वेयर, और इसका डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा भी, -1 आएगा, ठीक है, प्लस 1/3 पाई, और इस बार आर माइनस एक्स एज इट इज, और ये कितना, बल्कि उसको तुम बाहर कॉमन भी ले सकते तो कोई बात नहीं, 2 इंटू आर प्लस एक्स, और आर प्लस एक्स का तो 1 आएगा। दोनों से क्या कॉमन आ रहा है भाई, 1/3 पाई और आर प्लस एक्स, और अंदर क्या बचेगा भाई, माइनस ऑफ आर प्लस एक्स, दैट इज माइनस आर माइनस एक्स, और ये भी जा लिया, ये भी जा लिया, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, प्लस 2r माइनस 2x, ये रह जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऐसे 1/3 पाई आर प्लस एक्स, कितना आएगा ऐसे, r माइनस 3x, ठीक है। ये हमारा क्या, इसको जब हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो एक बार तो x की वैल्यू स्मॉल x की निकालनी है, वेरिएबल वही है, ठीक है। तो बस हमारे काम की एक ही वैल्यू आएगी, x इक्वल टू r/3। अब आपको कोई जरूरत नहीं है कि इसके ऊपर टेस्ट लगाओ, ठीक है ना, केस स्टडी के अंदर ही भी फायदा है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, आपको इसके अंदर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, मैक्सिमम ही आएगा, क्योंकि और कोई ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं कुछ ऐसा, ठीक है ना। x कितना आ गया, r/3 आ गया, x की वैल्यू r/3 हम यहाँ पे पुट कर देंगे उठा के, आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू r/3 जब हम पुट करेंगे इसके अंदर तो क्या आएगा भाई, 1/3 पाई, x की जगह r/3 पुट करते हैं तो 4r/3 का स्क्वायर, दैट इज 16r² 9 इंटू में 2r/3, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे आ गया हमारा आंसर 32 पाई अपॉन 18 r³, ठीक है। क्लियर, हिंट दिया जा रहा है किस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है भाई, आर की और एच की। आर तो हमारा भाई आ ही जाएगा, एक्स की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे, आर आ जाएगा। और एच किसके इक्वल है, एच तो हम वैसे निकाल चुके ना, एच किसके इक्वल था हमारा, आर प्लस एक्स के। आर तो आर है ही,
और ये कितना निकाला था अभी हमने, r/3, कितना आ जाएगा 4r/3। वैसे तो एक ही ऑप्शन में है ये, ठीक है, ये आ आएगा। अब जिस बच्चे को ये आंसर ये भी याद थे, कुछ होते हैं ना बढ़िया बच्चे बिल्कुल, ठीक है, वो तो इसको तो छोड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा जो भाई जिसको याद थे जी, हमें याद है, एक आधा है, ये वाला नहीं याद ये, अरे मतलब याद करने यार, तो इससे ज़्यादा तुम वो ये बात है फिर कहोगे सर फिर केमिस्ट्री के पीछे पड़े हुए हैं। ये तो 2-4 चीज़ ही तो कह रहा हूँ, वहाँ तुम्हारी पूरी ज़िंदगी CO2 में निकल जाती है, ठीक है ना, पूरी ज़िंदगी तुम्हारी इनसे ऊपर नहीं उठ पाते तुम पूरे साल, ठीक है। हाँ हाँ, फिर भी नहीं होते, ठीक है ना, पता नहीं कितने फालतू की चीज़ें याद करते हो हैं। और यहाँ मैं कह रहा हूँ बस 8-10 क्वेश्चन याद कर ले जाओ, फायदा हो जाएगा, लिख के याद होगा, बढ़िया बढ़िया से लिख लेना, कॉलम ऐसे बनाना है, क्वेश्चन की है ना इंटरप्रेट टाइप लिखना, क्वेश्चन की टाइप, पहली टाइप, ठीक है, उसके अंदर भाई मेन होता है ना कि क्या क्या है उसके अंदर आते हैं, ऐसे एक पेज बना लेना बढ़िया से, उसको एक बार थोड़ा सा देख जाना एग्जाम से पहले, फायदा मिल जाएगा उसका, किस्मत अच्छी हुई तो उसमें से आंसर आ जाएंगे, ठीक है भाई। ये तो चीजें याद होगी ना, एक सर्कल के अंदर क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है, बोलने से पहले आंसर आ गया स्क्वायर। भाई ऐसा क्वेश्चन केस स्टडी में आ जाए, बढ़िया काम हो जाएगा ना। और सर्कल के अंदर स्क्वायर छोड़ो, खाली रेक्टेंगल भी हो ना तो स्क्वायर ही मैक्सिमम होता है, स्क्वायर का एरिया ही मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो कुछ बातें आप ध्यान कर ले जाओगे तो अच्छा रहेगा, कम से कम एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन ही, ठीक है। एनसीईआरटी से अगर एक्स्ट्रा आता तो आसान क्वेश्चन ही आएगा, ये बात समझ लेना, अगर मुश्किल आएगा तो एनसीईआरटी का ही आएगा, उससे अगर बाहर का कोई क्वेश्चन आया तो स्टेटमेंट भी उलझा सकते, ध्यान से पढ़ना, कोई आसान सा क्वेश्चन ही मिलेगा इसके अंदर, केस स्टडी के अंदर, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके अंदर, भाई हो जाएगा ये भी, ये तो पता ही है ना, अरे ध्यान होगा ना, 8/20 पूछ, उल्टा तो नहीं पूछ रहा, ये देख लेना, वैसे तो इसका यही है, ठीक है, कौन का वॉल्यूम अपॉन स्फेयर का वॉल्यूम क्या है भाई, 8/27। अब आधी अधूरा ज्ञान मत लेके जाना कभी, कौन के अंदर सॉरी स्फेयर के अंदर सिलेंडर हो तब भी 8/27 लगा के आओ, तब चेंज हो जाएगा। ये कौन से क्वेश्चन के अंदर है, जब स्फेयर के अंदर कौन है, अगर स्फेयर के अंदर सिलेंडर आएगा तो उसके भी आंसर तुम्हें याद कर लेने चाहिए, ठीक है। हाँ मुझे ध्यान नहीं भाई, ठीक है। हाँ नेक्स्ट देखो भी क्वेश्चन, ये देखना भी क्वेश्चन ध्यान से हैं। क्या हो गया भाई, हैं कौन सी, अच्छा तारक मेहता, मैं ऐसे सीरियल हम नहीं देखते भाई, ठीक है। चलो 13 साल पहले की भी याद है बातें, चलो कोई बात नहीं, पता नहीं मुझे तो, मेरे लिए अनजान है लोग, हाँ ठीक है। चलो भाई ठीक है, क्या दे रखा है, गार्डन दे रखा है भाई, गार्डन रेक्टेंगल की शेप में और सर्कल के अंदर है भाई, आगे ना जाना पहचाना क्वेश्चन बिल्कुल, हमें मतलब नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन है, कौन पारक है, क्या है, ठीक है, हमें सिर्फ मतलब क्या है कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर रेक्टेंगल है, बस मैथ के बच्चों को इतना ही होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं भाई, इसके अंदर सर्कल की रेडियस 10 दे रखी, इन्होंने अपने आप क्वेश्चन को सेट किया, हम हो सकता है इस क्वेश्चन को ऐसे ना करते, पर इन्होंने इस क्वेश्चन को फिगर बना के सेट कर दिया भाई, हैं बिल्कुल भैया, हाँ ठीक है, मतलब कि केस स्टडी के क्वेश्चन को कुछ ना कुछ आसानी बना देंगे आपके लिए, ठीक है। देखो इसके अंदर एक्स और वाई सब कुछ दे ही रखा है, तो पहली कंडीशन क्या है, 2x और 2y इनकी लेंथ इन्होंने दे दिया, इन्होंने इसीलिए इसको x लिया है, इसीलिए इसको y लिया है, तो ये पूरा कितना है भाई, x है, ये कितना है y है, ये पूरी डिस्टेंस जो इसकी लेंथ जो है वो कितनी है 2x है, इन्होंने जान के 2x ली है, और जो विड्थ है वो कितनी ली है भाई 2y ली है, इसीलिए ये आधा डिस्टेंस y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ठीक है। हम हो सकता है हमने जो पढ़ा हुआ तरीका हम ऐसे पाइथागोरस लगाते, हमने ऐसे पढ़ा हुआ है पूरे, कोई बात नहीं, उन्होंने जैसे कहा भी वैसे लगाएंगे हम तो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो साफ दिख रहा फिगर से ही, अगर तुम कहोगे ना सर अगर गलती से यहाँ से लगा तो भी यही आंसर आएगा, अगर किसी ने इस पूरे बड़े ट्राइंगल में लगा जैसे हम करते हैं तो भी तो यही आएगा ना, 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर,
आएगा वही, 4 से कट जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 100, और इस छोटे ट्राइंगल में लगा लोगे तब भी वही आएगा। दिख गया भी रिलेशन, कौन सा पार्ट है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो, उम्मीद है अगले वाले पार्ट तुम बड़े आराम से कर दोगे, यहाँ से हो जाएगा काम। ये एरिया को एक्सप्रेस करना है एक्स की टर्म्स में, हो जाएगा। एरिया वैसे है किसके इक्वल? 4x स्क्वेयर के, कभी एक्स वाई, सॉरी 4xy के। एरिया किसके इक्वल होगा? 4xy के। xy मत लिख देना, क्योंकि 2x और 2y इन्होंने दिया हुआ है। हम लेट करते तो x ही लेट करते, इन्होंने क्या दिया हुआ है? 2x और 2y दिया हुआ है, तो 2x इंटू 2y कितना हो जाएगा? 4xy हो जाएगा। y को रिप्लेस करते हैं, कितना आ जाएगा? 4x इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वेयर। दिखा भी आंसर कहीं? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं इसके अंदर, एरिया को मैक्सिमम करना है। a इक्वल टू कितना है? 4x। देखो, अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना ही नहीं है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमें करना ही नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर, तो स्क्वेयरिंग बेसिक से मत करो, वैसे कर लो। या जिसको लगता नहीं सर आप वो स्क्वेयरिंग वाला ही तरीके से, स्क्वेयरिंग से कर लो। ए स्क्वेयर कितना आएगा ऐसे? 16x स्क्वेयर 100 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो इस a को हम क्या ले लेते हैं? ए स्क्वेयर को b लेट कर लेते हैं। अब b का डेरिवेटिव करना है। अब जो बच्चा इन चीज़ों से अनजान है, बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रही बात, भाई थोड़ा सा पीछे से मेहनत तो करनी पड़ेगी। यहाँ क्लास सिर्फ केस स्टडी को समझाने के लिए हो रही है, मैक्सिमम इनमें पढ़ाने के लिए नहीं हो रही है, और पॉसिबल भी नहीं है लास्ट के टाइम पे आपको एक एक क्वेश्चन हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा दें। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट टूल लगा लो या पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना आ जाएगा ऐसे? ये 1600 एक्स स्क्वेयर माइनस 16x रेज टू पावर 4। कितना आएगा अब यहाँ से? 16, मतलब एक तरह से डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, 3200 इंटू एक्स माइनस 64 एक्स क्यूब, जीरो के इक्वल पुट करेंगे, 64 एक्स क्यूब इक्वल टू 3200 एक्स। एक्स से एक्स काट सकते हैं क्योंकि नॉन जीरो है, तो एक्स स्क्वायर मेरे हिसाब से 50 के इक्वल आ रहा है, ऐसा ही है कुछ। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। एक्स कितना आ जाएगा अब यहाँ पे? 5√2। एक्स कितना आ गया? 5√2 आ गया। मैक्सिमम एरिया पूछा है, हो गया काम। ठीक है, क्लियर? अब शॉर्टकट क्या है भाई इसका? जिस बच्चे को टाइम पे याद है कि 2x और 2y तो इक्वल रहने ही है, जिसको याद है कि 2x इक्वल टू 2y मतलब x इक्वल टू y, उसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं। वो तो इस क्वेश्चन को कहीं नहीं छोड़ेगा, उस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करेगा? यहीं से इलाज करेगा उसका। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर किसके इक्वल है? एक तरह से एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर किसके इक्वल निकाला था उसने? 100 के इक्वल निकाला था, वो तो यहीं से ना कर देगा। 2x स्क्वेयर इक्वल टू 50, सॉरी 100, एक्स कितना आ जाएगा? वही 50, एक्स इक्वल टू 5√2 उसका भी आ जाएगा। उसको क्यों चक्रों में पढ़ना है? जिस बच्चे को ये याद है कि इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम एरिया सिर्फ एक ही कंडीशन में होता था, एक्स इक्वल टू वाई, वो डायरेक्ट भी कर देगा इस क्वेश्चन को, जिसको ध्यान में है ये। ठीक है, हो गया काम हमारा। अब एक्स और वाई इक्वल है, अब एरिया किसके इक्वल आएगा? एरिया भी निकाल देगा बड़ी आराम से, वो एरिया स्क्वेयर हो जाएगा वो। ठीक है, एरिया किसके इक्वल आएगा? 4x स्क्वेयर के। कितना आ जाएगा? 4 इंटू में 50, कितना आ जाएगा भाई? 200 मीटर स्क्वेयर। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं कि जिस बच्चे ने भाई नहीं पता था वो कैसे निकाल लेगा, वो ऐसे निकाल लेगा भाई, यहाँ से उठा के कहाँ पुट करेगा? यहाँ पुट करेगा, एरिया उसका भी आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो डेरिवेटिव से ही कर रहा है, जिसको बात टाइम पे नहीं ध्यान आई, इस क्वेश्चन की नहीं किसी और भी क्वेश्चन में ऐसा हो, वो अपना प्रोसेस अप्लाई करे, पर बातें अगर शॉर्टकट ध्यान आ जाता फायदा तो मिलता है उस चीज का। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करनी है भाई। 2a 5√2 आई थी, ट्वाइस करें कितना आ जाएगा? 10√2 हो जाएगी, कोई इशू नहीं। ठीक है, एरिया ऑफ पाथ, समझे ना कौन से पाथ की बात कर रहे हैं? जो साइड में बच गया, पार्क के अलावा जो बच गया एरिया, किसके को लाएगा? सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कितना आया था? 200 आया था ना, तो पाई आर स्क्वेयर मतलब आर कितना है? 10, कितना आ जाएगा ऐसे? 100 पाई माइनस
200, ठीक है। कितना आ जाए, 100 कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाए π-2, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गए ना, पाथ की बात लो, बचे हुए एरिया की बात करें, कई बार ऐसा ही पूछ लेते हैं ऐड ऑन, ठीक है। वो ध्यान से 5 नंबर आपको ये स्कोर करने हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, खेल खत्म है, ठीक है। तो इतना ही करते हैं, अभी हम बाकी डाउट्स वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके।